दोस्तों, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलिया के जो साबिक खिलाड़ी है ना, उन्होंने बड़ी जो है वो आग उठाई हुई थी। और वो ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि बंदा सुनने के बाद जो है वो अपने कानों को हाथ लगाता था कि यार ये कोई पागल है या क्या चीज है। बुम बुम बुमराह बंदे को T20 वर्ल्ड कप फाइनल खिला लो, बजा देगा पकड़ के। बंदे को वनडे वर्ल्ड कप खिला दो, बजा देगा पकड़ के। टीम इसकी 150 पे ऑल आउट है। टीम 150 पे ऑल आउट है। बुमराह ने ऊपर से आके जो 3 आउट किए और तड़का लगा दिया हर्षित राणा ने अपने डेब्यू पे ट्रेविस हेड का किल्ला निकाल के। मैं कहता हूं कमाल की बॉलिंग इंडियन टीम ने आज की है। वो दिन गुजर गए जब ऑस्ट्रेलिया पर्थ में एशियाई टीमों को बुलाता था और बाउंसी ट्रैक पर फंसाता था। कम से कम टीम इंडिया के लिए ये बात नहीं कही जा सकती। 150 पर टीम इंडिया ऑल आउट हुई तो लगा कि बस कहानी खत्म है इंडिया। बॉलिंग में आ गए, पकड़ गए, अगला ने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में घुस के बजा दिया। इसको कहते हैं टिपिकल बॉलिंग। ये किसी फास्ट बॉलर का अग्रेशन होता है। ये किसी भी फास्ट बॉलर की सबसे बेहतरीन बॉलिंग होती है। उसको कहते हैं जसप्रीत बुमराह। दिस इज बुमराह एरा। और जसप्रीत बुमराह इस एरा का सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट बॉलर है। ये मैं नहीं कह चुका, ये वसीम अकरम स्विंग का सुल्तान, लेजेंड, द लेजेंड वसीम अकरम ने बोला है कि जसप्रीत बुमराह इस एरा का सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट बॉलर है तीनों फॉर्मेट में, क्योंकि वो बंदा किसी भी फॉर्मेट में नहीं खेला जाता। आज पाकिस्तान में इस टाइम जसप्रीत बुमराह ट्रेंडिंग कर रहा है। सर पाकिस्तान में भी चैंपियंस ट्रॉफी की कोई बात नहीं कर रहा कि हाइब्रिड में कराओ या इधर कराओ। सब कुछ छोड़ दिया लोगों ने। लोग बुमराह पे आ गए हैं, लोग बीजीटी पे आ गए हैं कि भाई 150 पे आप ऑस्ट्रेलिया आपको ऑल आउट कर रही है और आप उन्हीं के घर में घुस के 67 पे उनके साथ आउट कर गए हो। बुमराह आता है, स्टीव स्मिथ जो इस जनरेशन का सबसे ज्यादा बड़ा टेस्ट का प्लेयर है, जिसको विराट कोहली भी कह चुका है, पहली बॉल में उसको आउट कर दिया। खवाजा, जितने भी बंदे आ रहे हैं उसको पहली दूसरी बॉल में बुमराह लुढ़का रहा है। और क्या स्पेल करके जा रहा है जसप्रीत बुमराह। टीम इंडिया को इस मैच में वापस ले आया। और भाई ये बात मेरी सुन लेना, इस टाइम पाकिस्तान में ट्रेंडिंग नंबर 1 ट्रेंडिंग कर रहा है ट्विटर पे जसप्रीत बुमराह, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इज ऑन टॉप। क्यों कर रहा है? क्योंकि हम बेसिकली हम पाकिस्तानी यूथ को कहते हैं कि हम फास्ट बॉलिंग की फैक्ट्री है, ये या फलाना घंटा है बेटा। पिछले साल आपकी टीम भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी ना 3 टेस्ट मैच खेलने, शाहीन अफरीदी से पेस नहीं थी निकल रही। बुमराह को देखो, अगला पहले ही बॉल से आया और उसका माइंड एक ही था, ऑस्ट्रेलिया को पकड़ के मैंने बजाना है। अब डेविड वार्नर जो है, डेविड वार्नर आपको मालूम है कि कमेंट्री कर रहे हैं बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में। तो इनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि सीरीज का रिजल्ट क्या होगा। तो डेविड वार्नर ने क्या बोला आपको मालूम है? डेविड वार्नर बोलते हैं कि 4-0 से ऑस्ट्रेलिया जीतने वाला है और एक मैच ड्रॉ होगा। इंडिया हमारे यहां आके एक मैच भी नहीं जीत पाएगा। और साथ में उनसे पूछा गया कि इससे पहले 4 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो है इंडिया जीता हुआ है, बल्कि 2 तो लास्ट आपके घर में जीता हुआ है इंडिया, क्या उसके बाद भी आप ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं? डेविड वार्नर कहते हैं कि इंडिया की टीम जो है न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश होके आई हुई है और हमारी ऑस्ट्रेलिया की टीम अब बदल चुकी है। अब जो है हम जो है इंडिया को लाजमी हराएंगे और एक भी मैच इंडिया नहीं जीत सकता। अब मैच तो अभी इंडिया ने जीता नहीं है, लेकिन कम से कम इंडिया के बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया को घर में जलील कर दिया है। और अब डेविड वार्नर जब जो है आज 67 पे जो है ऑस्ट्रेलिया के 7 खिलाड़ी आउट हुए ना, डेविड वार्नर वहां पर जो गुस्सा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारे बैटर्स अपने घर में 100 रन नहीं बना पा रहे अगर, तो फिर मैं क्या बोलूं। यानी कि इससे ज्यादा जो है वो शर्मिंदा कर देने वाली चीज कोई नहीं है कि इंडिया की टीम ने 150 फिर भी बना लिया। वो उनका अपना होम ग्राउंड नहीं था, लेकिन आप अपने घर में जो है वो 100 रन नहीं बना पा रहे। और ऐसा लग रहा है कि बुमराह के सामने हमारे जो बैटर्स हैं वो बेबस हैं, बुमराह को वो खेल ही नहीं पाएंगे। ये जो डेविड वार्नर के अल्फाज हैं। अब ये बातें तो अब जो जलील होने के बाद बंदा कर ही लेता है, लेकिन कहने का मकसद यह कि जब इनसे मैच से पहले पूछा गया तो ये जनाब कह रहे थे कि 4-0, यानी कि यार कम से कम
दूसरी टीम को जरा सी तो रिस्पेक्ट दो। चले कोई और टीम हो फिर भी आप कम से कम एक मैच तो उसको दे ही देते हैं, लेकिन इंडिया की वो टीम जिसने आपको लास्ट 4 सीरीज हराया हुआ है और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में आपके घर में जाके इंडिया आपको हरा के आई हुई है, और डेविड वार्नर ये कहते हैं कि भाई इंडिया जो है 4-0 से हारने वाला है। मगर जसप्रीत बुमराह जिस टीम के अंदर हो वहां पर उम्मीद खत्म नहीं की जा सकती, और खासकर सिराज ने भी अच्छी बॉलिंग की, हर्षित राणा ने भी अच्छी बॉलिंग की। मगर मैं हमेशा टीम इंडिया के अंदर देखता हूं कि जसप्रीत बुमराह वन एंड ओनली, मतलब ये सिर्फ इंडिया के नहीं वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर हैं, और इसके लिए फॉर्मेट की मुहताजी बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे T20 खेल रहे हो, चाहे वनडे खेल रहे हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, जसप्रीत बुमराह वन एंड ओनली है। अब देखिए 2023 वनडे वर्ल्ड कप देखिए आप, क्या कमाल उन्होंने बॉलिंग की। 2024 T20 वर्ल्ड कप उठा के देखिए क्या कमाल उन्होंने बॉलिंग की, और अब टेस्ट के अंदर भी देख लीजिए। और ये बात मैं आज इसलिए नहीं कर रहा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के बैकयार्ड में घुटनों के बल लेके आए, ये बात पहले भी कर रहा था। सब लोग जब प्रेडिक्ट कर रहे थे कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ये वन साइडेड है, इवन कि कल मैंने एक व्लॉग किया था कि गूगल पे करें तो कल 25% विन रेशो आ रही थी इंडिया की और 70% आ रही थी ऑस्ट्रेलिया की, 5% था कि ड्रॉ हो सकता है। और आप सोचिए कि 3-0 से अपने घर में हारने वाली टीम इंडिया कैसे पलट कर वार किया, और कहां पर किया है, हॉन्टिंग ग्राउंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, पर्थ, जहां पर अभी तक ऑस्ट्रेलिया एक भी टेस्ट मैच नहीं हारा। ये ऑप्टस एक नया स्टडी बना जो 2018 में बना था। और आप ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक देख लीजिए और इंडिया का भी देखिए। मैंने शायद 2 रोज पहले एक वीडियो किया था, अगर कई दोस्तों ने देखी हो, कि यहां पर आकर आपको लगता होगा कि इंडिया के पास सिर्फ जसप्रीत बुमराह है, सिराज है, उन्होंने लास्ट 8 मैचेस में, आप उनके लास्ट 8 मैचेस उठाइए, सिर्फ 12 विकेट्स नहीं है और 3 बार 0 है उनके, यानी 3 बार वो विकेट ही नहीं ले पाए हैं। 2-2 और एक में सिर्फ 4 विकेट है उनकी लास्ट 8 मैचेस में, उठा के देख लीजिए। मैंने उस वक्त भी कहा था जब इंडिया न्यूजीलैंड से हार रहा था कि यही सिराज आपको सीना कंट्री के अंदर डिफरेंट बॉलर नजर आएंगे, क्योंकि वहां पर फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट मिलती है। और मुझे इसलिए भी है कि मैंने पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया टूर कवर किया था, और ऑस्ट्रेलिया जरा सोच में पड़ गई होगी कि हमें कल आके बहुत संभल के खेलना है। कल अगर लंच से पहले तक या लंच तक इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को आउट कर दिया तो ये टेस्ट मैच बहुत मजे का होने वाला है और हमारा वीकेंड बहुत कमाल होने वाला है। यार कभी कभी आपको बैटिंग कंडीशंस देखने का तो मजा आता है, छक्के लग गए, चौके लग गए, लेकिन जब जसप्रीत बुमराह जैसा बंदा पर्थ के इस स्पाइसी विकेट पे आपको हर बॉल पे ये यकीन दिलाए कि मैं विकेट ले सकता हूं, और ज्यादा मजा आता है। हमने सोचा था कि डे एंड पे आज हम इंडियन टीम की बैटिंग पे बात शुरू करेंगे, लेकिन ऐसा सोचा नहीं था कि टाइम इतनी जल्दी बदलेगा और हम शुरुआत करेंगे इंडिया की बॉलिंग से। बहुत कुछ है इस टेस्ट मैच के पहले दिन में डिस्कस करने के लिए। हम शुरू से शुरुआत करते हैं। केएल राहुल का वो कंट्रोवर्शियल आउट, इंडियन टीम का थोड़ा ज्यादा शेल में जाना, वो टॉस जिसपे ओपिनियन डिवाइड है लोगों की, बड़ा कुछ है डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले आधा हिंदुस्तान इस टाइम ये मानता है कि इंडिया को टॉस जीत के पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी, और बाकी हिंदुस्तान ये मानता है कि नहीं, इंडिया को बैटिंग ही करनी चाहिए।